राधे राधे भक्तों। तो आज हम आपको एक कथा सुनाने वाले हैं, कृष्ण जी की एक भक्तन की कथा, आप कह सकते हो एक गोपी की कथा। तो आज हम वो कथा आरंभ करते हैं। दो सखियाँ थीं, वो जो है चर्चा कर रही थी कि कृष्ण जी कैसे माखन चुराते थे। एक सखी बोली कि जो है तुम्हें पता है, कृष्ण जी जो है सब सखाओं से कहते थे कि जाओ देख के आओ कहाँ पे अच्छा मक्खन बनो है, वहीं पे चोरी करेंगे। सब सखा बात मान करके जाते थे और जहाँ अच्छा मक्खन बनो होता था वहाँ पे जो है चोरी करते थे। ये सुनते ही जो है जो दूर बैठी गोपी होती है वो इस शब्दों में ना लेकर के असलियत में लेती है और जाती है घर पे और अच्छो सा मक्खन बनाती है, बिल्कुल बढ़िया सा मक्खन बना करके मंदिर चली जाती है। सब तो वहाँ पे भोग वगैरह चढ़ा रहे होते हैं, अब किंतु जो है वो जो सखी होती है दूर खड़े होकर के मटका दिखाती है ठाकुर जी को और कहती है कि देखो इतना बढ़िया मक्खन बनाए हो है, जल्दी से आ जाओ मेरे घर में चोरी करवे के काजे। और जो है मेरे को बस ये करना तुम कि रात में हम सो जाते हैं, पूरा रास्ता बताता करके वो कहती है कि हम सो जाएंगे, बस तुम जो है ना माखन खा कर चले जाइयो। मेरे को ये नहीं चाहिए कि जो है ना तुम वहाँ पे रुको, और जो है ना मेरे को दर्शन करने की वही लालसा नहीं है, बस मेरा मन ये कहवे कि जो है ना बस तुम माखन पालो तो जो है ना मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। ऐसे करके करे एक दिन देखती है, फिर 2 दिन दिखती है, फिर तीसरे दिन जब वो आती है मंदिर में दिखाने के लिए, तो जो है ना ठाकुर जी के मुंह में लार आने लगती है। और जो कुंभन दास जी होते हैं जो वहाँ पे कथा कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि जो है ना कृष्ण जी के मुंह से लार टपक रही है। तो वो कहते हैं हे प्रभु, आपके मुंह से लार क्यों टपक रही है, आपको भूख लग रही है क्या? तो प्रभु जी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं नहीं, वो जो है ना एक गोपी है, वो बड़ा ही अच्छा मक्खन बनावे और जो है ना वो यहाँ पे ना धरे, वो कहवे कि मेरे घर आके चोरी करो। और ये कलयुग का समय है, कलयुग के समय में अगर मेरे को किसी ने देख लियो तो जो है बड़ा ही वो हो जाएगा, मेरे को पकड़ लेगा, मेरे को जो है ना पकड़ लेगा इंसान। और जो है ना ऐसे कर करके जो है मेरे को, मैं कैसे जाऊँगा? और जो है ना मेरे को तो बड़ा मन करे उसका मक्खन खाने को, बड़ा ही अच्छा मक्खन बनावे वो तो। बंदास जी सहज हो जाते हैं और अश्रु बहाते बहाते बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके रसोई घर में कोई कमी खोई नो है, मक्खन है, दूध है, दही है, सब है, तो उसको क्यों खानो है? तो कृष्ण जी कहते हैं कि जो है ना उसको मक्खन तो बड़ो अच्छो है और जो है ना बड़े ही प्रेम से बनाए, बार बार आवे मेरे को रिझावे और फिर चली जावे। मैं तो बेचारो कि जो है कलयुग के डर से मैं तो जा ही नहीं पावो। कुंभन दास जी बोले फिर क्या करोगे? कृष्ण जी बोले कि माखन चोरी करेंगे। और कुंभन दास जी बोले कैसे करोगे? और जो है ना ये कलयुग का समय है, ये जो है द्वापर नहीं है कि तुम चोरी कर पाओ, और अगर किसी ने पकड़ लियो तो तुम्हारे को तो डंडे पड़ेंगे ही, हमारे को भी डंडे पड़ेंगे। तो जो है कृष्ण जी कहते हैं कि जो है ना पकड़ो को तो कोई नहीं, मेरे को इतना अभ्यास तो है ही चोरी करने को। तो जो है ना कुंभन दास जी कहते हैं प्लान क्या है? तो कृष्ण जी कहते हैं कि जो है ना रात्रि में जब जो है शयन आरती होगी उसके बाद जो है ना तुम खिड़की के पास मिलना, फिर हम चलेंगे सखी के यहाँ मक्खन चोरी करने के लिए। तो जो है ना कुंभन दास जी बोलते हैं सही है, पर ये ना होवे कि हम पकड़े जावें। तो जय कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। रात में शयन आरती के बाद कुंभन दास जी जहाँ पे कृष्ण जी ने कहा था वहीं पे खड़े हो गए। अब जो है कृष्ण जी सहज रूप में आए और जो है कुंभन दास जी के कंधों पे बैठ गए और जो है ना सिर पकड़ के चलने लगे। और कुंभन दास जी बोले कि कहाँ जानी हो है? तो कृष्ण जी बोले यहाँ यहाँ जानी हो है, तू चल, मैं लेके चलता हूँ ना तेरे को। तो कृष्ण जी और कुंभन दास जी पहुँच गए और जो है ना अब ये टास्क था कि घर के अंदर कैसे जाना है। तो कृष्ण जी बोले कि जो है ना ये मेरी पीताम्बरी है ना, इसी से चढ़ के हम अंदर पहुँचेंगे। अंदर पहुँचे तो अंदर देखा कि सीख पे जो है मक्खन रखा था। तो कृष्ण जी ने कुंभन दास जी से कहा देखो कितो प्यारो मक्खन रखो है, ओहो हो मजे आ गए। अब कुंभन दास जी के ऊपर कृष्ण जी खड़े हो गए, एक हाथ से तो पकड़ो छीक, एक हाथ से जो है मक्खन निकालो और खाओ।
तो कुंभनदास जी बोले कि हे हे गोपाल, तुम ही खाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे, मैं भी तो आया हूँ। तो कृष्ण जी जो है ना सीख से मटकी से निकालते हैं मक्खन, कभी मुंह पे लगाते कभी कान पे लगाते। जैसे ही मुंह में जातो है मक्खन, तो कुंभनदास जी तो सजल हो जाते हैं, उनके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। कहते हैं आहा हा, क्या टेस्ट था, मज़े आ गए। अब जो है कृष्ण जी, कुंभनदास जी जब ऊपर देखते हैं तो कृष्ण जी की धोती ढीली होती है, नीचे गिर रही होती है। तो कुंभनदास जी बोलते हैं जल्दी से अपनी धोती को संवारो, वरना जो है हो जाएगी। तो कृष्ण जी ने अपना चतुर्भुज रूप धर लियो और जो है चार दो भुजाएं और ले ली। दो और भुजाओं से जो है अपनी धोती पकड़ी और दो भुजाओं से सीख पकड़ी और जो है ना माखन पा रहे थे। जैसे ही कुंभनदास जी ने उनकी छवि ये देखी तो वो मूर्छित हो गए और जो है ना मूर्छित होकर के जो है ना ठाकुर जी अब ऊपर लटक गए हो और जो है मटकी फूट गई। अब कृष्ण जी गिरे नीचे, मटकी भी फूटी और आवाज भी हुई। तो सब जने चिल्लाने लगे कि चोर आयो, चोर आयो, चोर आयो। बाप विभोर होकर मूर्छित पड़े हैं और कृष्ण जी तो भाग गए कि जो है ना मेरे को ना मार पड़ जाए। कृष्ण जी भाग गए और कुंभनदास जी मूर्छित पड़े थे और जो है ना सखी आई मोटो सो डंडा लेकर के और जो कुंभनदास जी के ऊपर मारने लगी। और जो है ना जैसे ही मारा तो सखी ने कहा कि चलो उजाला करके देखूं तो कौन है। सखी ने जैसी उजाला करके देखा तो कुंभनदास जी पड़े थे और जब कुंभनदास जी को देख के बोली कि आप तो मंदिर में गाना गाते हो और भजन गाते हो, यहाँ पे चोरी कर रहे हो, शर्म भी नहीं आई। तो कुंभनदास जी जो है एक सुंदर सा पद सुनाते हैं सखी को, तो आगे मैं वो ऐड कर रही हूँ। गाँव सब लोग ऐसी सखी बनो कि लाल जी घर आमे श्रृंगार करवे। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत। पर ये तेरो गुण गावत है, ये तेरो गुण गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है,